दो चीजें करो, या तो भगवान का भजन करो और या तो फिर भगवान का जो भजन करते हैं उनके साथ हो जाओ। या तो स्वयं भगवान का भजन करो, और भजन नहीं करना है तो जो भगवान का भजन करते हैं उनके साथ उठो बैठो खाओ पियो रहो आओ जाओ सब काम करो। ये जान लीजिए, जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे वैसा ही आपका स्वभाव, आपको संगति का असर धीरे धीरे पड़ेगा। जो भजन करते हैं उनके साथ रहोगे कुछ देर बाद तो हो करने लग जाओगे। साथ मत छोड़ना, बस पांव पकड़ लेना, और जैसे पांव पकड़ लोगे तो मन अपने आप तुम्हारा भगवान में लगे, इसका मोक्ष अपने आप होगा। तो सब कुछ मन का होता है भैया, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत श्याम सो मन ही करत भजीत। सब कुछ मन का है तो मन को लगाओ। मैया ने कहा कि हम उनका संग कैसे करें, वो कैसे होते हैं, तो भगवान ने कहा कि आप संतों का संग, हम कैसे पहचानेंगे कि वो भजन कर रहा है। संत कौन है, साधु कौन है, तो साधुओं का लक्षण बताया कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवः, कपिल जी कहते हैं जो तितिक्षु हो, तितिक्षु मतलब सहनशील व्यक्ति। संत के लक्षण है, जो संत होता है बहुत सहनशील होता है, बहुत ज्यादा सहनशील। अगर उसे ठंडी लगती है तो वो तुरंत कपने नहीं लगता, और गर्मी लगती है तो तुरंत परेशान नहीं होता, समान स्थिति में रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। उसका मान सम्मान भी हो जाए तो भी अच्छा है, और अपमान हो जाए तो भी अच्छा है। ऐसे होते हैं संत, हैं? क्या मान क्या सम्मान, संत ऐसे होते हैं। सच्चा संत जो होगा उसका अपमान भी हो जाएगा, तब भी संत हृदय नवनीत समाना। और कारुणिका, बहुत करुणा युक्त होते हैं, संतों के हृदय में करुणा भरी होती है, बहुत करुण होते हैं। और सुहृदा, सुहृद होते हैं, अच्छा हृदय होता है, सबको मित्र बना करके रखने वाले। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, बहुत उदार चरित होते हैं, जो मिलेगा तुरंत उनसे अपना। हाँ? लोग कहते हैं कि आजकल हर कोई दुश्मनी कर रहा है। लोग कहते हैं कि आजकल हर कोई दुश्मनी कर रहा है, लेकिन मैं जिससे मिलता हूं बस प्यार हो जाता है। तो संत ऐसे होते हैं, जिससे मिले उसको अपना बना लेते हैं, तुरंत तुरंत प्रेम हो जाएगा। सुहृद तुरंत मित्र बना लेते हैं, उनके सब मित्र हैं। क्यों? क्योंकि निज प्रभुमय देखे ही जगत को कहीं सकते नहीं विरोध। जब सब में वो परमात्मा का दर्शन करते हैं तो विरोध किसके साथ करें। संत तो ऐसे होते हैं। उच्च कोटि का भगत कौन होता है? हमने बताया था कि जो सब में परमात्मा का दर्शन करेंगे उच्च कोटि का भगत है। और उससे थोड़ा नीचे वाला जो भगत होता है, जो मंदिर में जाकर के मूर्ति में भगवान का दर्शन करे, वो मध्यम कोटि का। समझ रहे हैं? और जो भगवान का दर्शन है ना करे, केवल भजन करे, निर्गुण निराकार उपासना करे, वो अधम गति का भगत। 3 कोटियां होती हैं भगत, उत्तम मध्यम श्रेष्ठ, ऐसे करके अधम मध्यम उत्तम। तो जो संत होते हैं वो बहुत उच्च कोटि भगत होते हैं, वो सबको सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो सबके अंदर जब अपने प्रभु को देख रहे हैं तो किससे लड़ाई करेंगे बताओ? सत्य मित्र और अजात शत्रु। बात आ रही है, अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता। और शांता, बहुत शांत चित्त होते हैं। थोड़ी सी बात में तुरंत क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसे वाले नहीं होते, तुरंत क्रोधी तुरंत हंसने लगे, ये सब नहीं।
संत बहुत शांत होते हैं, जो साधु पुरुष जो भगत होते हैं भगवान। और साधवः साधु भूषणा, ये साधुओं के लक्षण है, भगत के लक्षण है। और ऐसा व्यक्ति जहां मिल जाए मैया आपको, तुरंत उनके चरण पकड़ लो और उनसे कह दो बाबा हमको अपने साथ रख लो बस। क्यों? क्योंकि संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। और रामचरण चित लागे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण चित लागे संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संसार की मोह माया में हम सब लोग सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। तुलसीदास जी ने लिखा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्न हम सब सो रहे हैं, जगह थोड़ी जगह नहीं है। अरे जगेंगे तो जगेंगे तो तब जब हमें ये पता चल जाए कि हम किस लिए यहाँ आए हैं, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। समझ? तो अभी हम सो रहे हैं, हमें पता नहीं। और इस संसार में सोने के बाद अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। देखा स्वप्न अनेक प्रकार। एक व्यक्ति था और बेचारा बहुत मेहनत करके एक मटके में ढेर सारा आटा इकट्ठा किया हुआ था, और जहां सोता था तो मेहनत करके रखा था बेचारा, तो वहीं टांग लेता था मटका की कहीं ऐसा ना हो साटे कोई चुरा ले जाए, खाने के लिए हो जाए। और रात में वहीं सोता था और वहीं पे टांग लेता था इसे। और सोते सोते एक दिन वो स्वप्न में देख रहा है कि मेरे पास बहुत आटा है, मैं एक मटके में भर करके रखा हूँ, बढ़िया उसको रोज धीरे धीरे निकाल करके मैं उसकी रोटी बना करके खाया करूंगा। और खाने के बाद फिर कुछ दिन और बीतेंगे तो मेरा विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाएगा तो फिर मेरे बच्चे आ जाएंगे। अब जब बच्चे आ जाएंगे तो भैया वो किलकारी करके खूब खेलेंगे कूदेंगे, फिर मेरी गोदी में आ जाएंगे। और मैं बच्चे को ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे खिलाते हैं, बच्चे को ऐसे ऊपर करते हैं तो बच्चा खूब हंसता है, तो उसको पकड़ के मैं ऐसे ऐसे खिलाया करूंगा। और भैया वो सपने देख रहा है देखो, और ऐसे ऐसे करते करते हाथ जोर से ऐसे किया, उस मटके में लगा, पूरा फूट गया, आटा फाटा सब अपने आप। तो स्वप्न देख रहे हैं आप लोग कि हम ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जैसे नींद टूटती है तो देखते हैं कि मटका फूट चुका है, आटा फाटा सब। हाँ, तो मोह
इसलिए जाग सके तो जागने, ओ जाग सके तो जागने, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो ये जो माया मोह का जो धब्बा दाग लगा हुआ है ना, ये मिट जाए उनके ताग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी जिंदगी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो अब जाग रे, राम चरण चित पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण चित पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सनमन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों का संग करो, सत्संगमं चरते पुरुषो यदाई। अगर संतों का संग कर लिया ना भैया, तो वो बहुत जल्दी भगवान के पास आपको पहुंचा देगा। और दुनिया में भगवान के स्मरण के अलावा दूसरी और कोई वस्तु नहीं है जो आपका कल्याण कर सकती है। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सुदेव जी ने जब अपने गुरुदेव भगवान का और प्रभु का स्मरण किया तो उन्होंने कहा कि तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो उन्होंने कहा कि मनस्वी हो, तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्। क्षेम का मतलब कल्याण, लेकिन उसका भी कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, अपना सारा कार्य जब तक भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करेगा, जब तक उनका स्मरण नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, भगवान पूजा नहीं करेगा, धर्म नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, कथा नहीं सुनेगा, ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे वो जितना बड़ा विद्वान हो, जितना बड़ा चाहे तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा मनस्वी हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि पद्यम सुगद्यम करोति। खूब 6 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, दुनिया की सब चीजें उसको याद हो, कंठस्थ है मान लीजिए। खूब कविताएं लिखता है, सुंदर श्लोक लिखता है, गद्य लिखता
है, पद्य लिखता है, हजारों पुस्तकें लिख डाली, कितना बड़ा ज्ञानी है, खूब दान किया, धर्म सब कुछ किया, लेकिन मन में अगर ये है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, कोई फायदा नहीं। क्यों? यशोदा किशोरे मनोवैन लग्नम। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर यशोदा किशोर में आपका मन नहीं लगा है, यशोदा के लल्ला में आपका मन नहीं लगा, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तब इस तरह से कपिल जी महाराज ने देवहूति जी को बहुत सुंदर सा उपदेश दिया, और कुछ देर बाद देवहूति मैया के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और कपिल भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए कपिल भगवान की जय। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने मनु महाराज की जो पुत्री देवहूति है उनका चरित्र सुनाया। तो पहले पुत्रियों का चरित्र सुनाया।